Hello students, in the last video we have discussed about the hypertonic solution, hypo and isotonic solution. Then we discussed about what will happen if the cells are placed in these kind of solutions. So let's check your knowledge कि आपने कितना पढ़ा है. Just tell me the what will happen if a cell is placed in hypertonic solution. क्या होगा जब सेल को हम हाइपर मतलब जिसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, अगर उसके अंदर एक सेल को रखेंगे तो क्या होगा. देखिए तो क्या होगा, सेल जो है सेल के अंदर अब क्या है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे बाहर जाता है पानी लालची है, जहाँ पे उसे कंसंट्रेशन ज़्यादा दिखती है पानी वहाँ पर चला जाता है. यानी इस केस में क्या होगी, एक्सोस्मोसिस, यानी पानी का मूवमेंट हो जाएगा आउटसाइड ऑफ द सेल. अगर हम हाइपो के अंदर रख दें, यानी जिसके अंदर सोल्यूट कम है, अब पानी को दिखेगा भाई सेल के अंदर तो बहुत सारा सोल्यूट है, तो पानी कहाँ चला जाएगा, सेल के अंदर. तो दिस इज द एंडोऑस्मोसिस. क्लास दिस वॉज नेसेसरी फॉर आवर नेक्स्ट टॉपिक. अब मैं ये बोलती हूँ, अभी तक मैं बोल रही थी सेल है, पर हमने बोला सेल भी तो एनिमल सेल भी हो सकती है और प्लांट सेल भी हो सकती है. तो ये जो मैंने आपको केसेस बताए, वी वर टॉकिंग अबाउट द सेल, नॉर्मल सेल, तो हम किसकी बात कर रहे थे, एनिमल सेल की. बट व्हाट विल हैपन इफ इट इज़ अ प्लांट सेल. क्या होगा अगर ये जो सेल मैंने रखी थी इसके अंदर तो प्लांट सेल होगी. अब आप बोलोगे भाई प्लांट सेल में क्या खास बात है. देखो याद करो, प्लांट सेल के पास एक आउटर कवरिंग होती है और फिर एक इनर कवरिंग भी होती है. यानी प्लांट सेल कंटेन्स अ सेल वॉल, और उस सेल वॉल के अंदर उसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. तो भाई प्लांट सेल ऐसे थोड़ी होती है. अब देखो, अब मान लो ऐसा होता है कि अगर अब आप इस सेल को हाइपर के अंदर रखते हो तो क्या होगा. अब वहाँ क्या हो रहा था, एक्सोस्मोसिस होने की वजह से सेल श्रिंक हो रही थी, मतलब सेल पूरी तरह से सिकुड़ जाएगी. जो अगर पहले सेल इतनी बड़ी थी उसमें से सारा पानी निकल जाएगा और वो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी. पर अगर हम प्लांट सेल को रखते हैं तो प्लांट सेल के बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, सेल वॉल, जो कैसी होती है, रिजिड होती है. रिजिड मतलब हार्ड होती है, अपनी पोजीशन से हिलती ही नहीं है, जैसी है उसी पोजीशन में रहेगी. तो अब क्या होगा क्लास, अब इस सेल में से पानी तो अब भी निकलेगा, क्योंकि भाई हाइपर में रखा, आपने किस में रखा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो वाटर का तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा. पर इस केस में सेल पूरी तरह से श्रिंक नहीं होगी. सिर्फ क्या श्रिंक होगा, इसके ये जो अंदर वाला पार्ट है वो श्रिंक हो जाएगा. देखो क्या होगा, मैंने कहा सेल वॉल रिजिड है, मतलब सेल वॉल समझ लो जिद्दी है, वो अपनी पोजीशन छोड़ने को तैयार ही नहीं है, वो कह रही जैसे हूँ वैसे ही रहूँगी. पर अंदर वाली जगह से पानी निकलने की वजह से जो अंदर जो था प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके अंदर साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेलिस थी, वो सब क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी. यानी इसके अंदर वाले पार्ट को, इस सारे पार्ट को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म. तो क्लास, जब एक प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो उसकी सेल वॉल एज इट इज़ रह जाती है, बट उसके अंदर का जो भी मटेरियल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, यानी श्रिंक हो जाती है. सिकुड़ना मतलब श्रिंक हो जाना, कोई चीज़ छोटी हो जाना, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस. सो क्लास, व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस, श्रिंकेज of protoplasm, shrinkage of protoplasm of प्लांट सेल. सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा, प्लांट सेल में ही होगा, क्योंकि एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है. श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल व्हेन इट इज केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन.
व्हेन प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। एंड इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज़ प्लाज्मोलाइसिस, या व्हाट विल हैपन इफ़ यू प्लेस अ प्लांट सेल इन द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आप क्या बताओगे कि वैसे तो नॉर्मली एक्सोस्मोसिस होती है, तो यहाँ भी क्या होगा, एक्सोस्मोसिस होगी, क्योंकि पानी बाहर, पानी को सोल्यूट क्या दिख रहे हैं, ज़्यादा दिख रहे हैं, पानी बाहर आ जाएगा। पर यहाँ भी इसे बचाने के लिए, श्रिंक होने से बचाने के लिए क्या है, प्लांट सेल के पास सेल वॉल पर अंदर वाला इसका मटेरियल पानी के लूज होने की वजह से छोटा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और इसी श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म को ही हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम अगला टॉपिक हमारा सेल वॉल ही पढ़ते हैं कि सेल वॉल होती क्या है और क्या काम करती है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस अबाउट द सेल वॉल। व्हाट इज सेल वॉल? तो आप लोगों ने अभी तक क्या समझ आया होगा, सेल वॉल इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग। क्या होती है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। सिर्फ और सिर्फ किस में होती है? प्लांट सेल में होती है। एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, ये कैसी होती है? रिजिड होती है। मैंने अभी बताया आपको कि अपनी फिक्स शेप और साइज़ में रहती है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होती है। क्लास, दो चीज़ें होती हैं, एक फ्लेक्सिबल और एक होती है रिजिड। जिस चीज़ को आप कितना भी स्ट्रेच कर सकते हो, कितना भी खींच सकते हो, जैसे रबर बैंड, दैट इज़ फ्लेक्सिबल। बट अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप ज़्यादा खींच नहीं सकते, उसे शेप चेंज नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं? रिजिड। कैसी होती है? थिक होती है, मोटी होती है, नॉन लिविंग होती है। योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन आपने पढ़ा, वो कैसा है? लिविंग होता है। सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग, बट दिस सेल वॉल इज नॉन लिविंग। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से मिलके बना हुआ था, आपकी सेल वॉल जो होती है प्लांट सेल में किससे मिलके बनी होती है? सेल्यूलोज से। किससे मिलके बनती है? सेल्यूलोज से। जिस तरह से सेल मेम्ब्रेन क्या थी? सेलेक्टिवली परमिएबल थी। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब सिर्फ सेलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर और बाहर जाने दे रही थी। बट सेल वॉल कैसी होती है? फ्रीली परमिएबल, कि मतलब किसी को नहीं रोकती है, कोई भी चीज़ अंदर भी जा सकता है और बाहर भी जा सकता है। इट इज़ फ्रीली परमिएबल। आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल में नहीं होती है। इसको रिजिड होती है, जैसे रबर बैंड फ्लेक्सिबल होता है, उसको चेंज कर सकते हैं, वैसी नहीं होती है। एक पर्टिकुलर साइज़ में होती है और शेप में होती है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। सो रिजिड होती है, थिक होती है, लिविंग नहीं होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह। दिस इज़ नॉन लिविंग। किससे मिलके बनती है? सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज इज़ नथिंग जस्ट कार्बोहाइड्रेट, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, कार्बोहाइड्रेट सुना होगा ना, तो दिस इज सेल्यूलोज। एंड फ्रीली परमिएबल, कोई रोक टोक नहीं है, किसी भी चीज़ को अंदर और बाहर एंट्री दे देती है। अब क्लास बात करते हैं काम क्या करती है, इसका फंक्शन क्या है। तो देखो, रिजिड है तो फिर सबसे पहले बात, और आउटर मोस्ट कवरिंग है, तो अब देखो जो इसकी शेप होगी वही प्लांट सेल की शेप होगी। तो प्लांट सेल को एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड कौन करता है? उनकी सेल वॉल। अब वो रिजिड है, टफ है, स्ट्रॉन्ग है, आपने पढ़ा ना, थिक है, स्ट्रॉन्ग है, तो उसको क्या प्रोवाइड करती है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। प्लांट सेल को स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है? उसकी सेल वॉल। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इट प्रिवेंटेड फ्रॉम द बर्स्टिंग। अब आप पूछोगे कि भाई बर्स्ट क्यों हो रही थी? देखो, मैंने बोला अगर एक सेल को हाइपर के अंदर डालते थे तो वो श्रिंक हो जाती थी, बट जब उसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो क्या होता है? सेल के अंदर एंडोस्मोसिस होनी है। मतलब देखो, अब यहाँ सोल्यूट क्या है? कम है। पानी लालची था, यहाँ सोल्यूट क्या है?
ज़्यादा है। अब पानी ने देखा भाई अंदर तो सॉल्यूट ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, अंदर की तरफ मूव कर देते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको किशमिश का एग्जाम्पल दिया था कि किशमिश जो होती है उसको पानी में डालने पर फूल जाती है, जो किसका एग्जाम्पल है, एंडोस्मोसिस का। अब देखो अगर पानी जाए जा रहा है, अंदर जाए जा रहा है, तो एक टाइम ऐसा भी तो आएगा ना कि भाई अगर मान लो ये हमारी सेल की बाहर की जो कवरिंग है उसको वो ही नहीं कर पाएगी, रजिस्ट नहीं कर पाएगी, और ये सेल उस केस में क्या होगा, बर्स्ट हो जाएगी, टूट जाएगी, फट जाएगी, वहाँ से क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगी, यहाँ से उसकी मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। बट हमारे पास प्लांट सेल होगी तो प्लांट सेल के बाहर कैसी मेम्ब्रेन है, एक रिजिड सी जो बहुत ही स्ट्रोंग है, तो वो प्लांट सेल को क्या नहीं होने देगी, चाहे वो उसे कितने भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखो आप, वो प्लांट सेल को बर्स्ट होने नहीं देगी, उसे फटने नहीं देगी, उसे टूटने नहीं देगी। तो ये भी काम किसका होता है, सेल वॉल का। अगर आप एक एनिमल सेल को रख रहे हो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, का ज़्यादा हाइपो में रख रहे हो, तो फिर वो फट जाती है, बर्स्ट हो जाती है। बट अगर एक प्लांट सेल को रख रहे हो तो प्लांट सेल में उसकी जो सेल वॉल होती है वो उसे बर्स्ट होने से बचा लेती है। सो दिस वॉज द सेल वॉल और उसके फंक्शंस। आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए क्लास में बार बार बोल रही हूँ, व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हाइपो एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बस आपको याद रखना है, हाइपर में क्या होती है, एक्सोऑस्मोसिस, और हाइपो में क्या होती है, एंडोऑस्मोसिस। बट अगर प्लांट सेल होता है जिसकी एक्सो में क्या होता है, अगर बाहर सब कुछ निकल गया तो ये सिकुड़ जाएगी, और अगर अंदर जाया जा रहा है तो वो मोटी हो जाएगी, मतलब स्वेल हो जाएगी, और एक टाइम पे आने पर वो बर्स्ट भी हो सकते हैं। जैसे बलून में पानी भर रहे हो, एक टाइम आएगा बलून गुब्बारा फट जाएगा। तो वही सेल के साथ है। बट प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो उसके पास सेल वॉल होती है जो उसे ना ही फटने देती है और उसके सेल के साइज़ को भी कम नहीं होने देती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सेल वॉल। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। थैंक यू।